वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पक पांडव और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं, उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दोस्तों, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स हमारे देश में होती है। यूपीएससी से हम शुरुआत करते हैं। यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी है, बहुत सारे पीएसयूज मीन्स जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी एग्जाम्स होती है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे देश में होती है और वो है बैंक एग्जाम्स। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स में अगर मोर प्रिसाइजली कहूँ तो ये वो एग्जाम्स है जो साल में आपको मिनिमम कम से कम 10 से 12 डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स देखने को मिलेगी। जी हाँ, लिटरली 10 से 12 डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे यूपीएससी साल में आपकी एक बार आती है, या एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिस किसी स्टेट में आप रहते होंगे वहां पे साल में एक बार या दो बार एट द मैक्स वो आएगी। एसएससी साल में एक बार आपको एग्जाम देखने को मिलेगी, उसमें अगर दो तीन पोस्ट होती तो उसकी चलो दो तीन एग्जाम्स भी, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। दूसरा, इन सारे जो एग्जाम्स के मैं अभी तक नाम ले रहा था, जिसके बारे में आपने शायद इसके पहले प्रिपेयर भी किया होगा, इन सब के सिलेबस थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। बट जब आप बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स में जाते हो तो सबसे बेस्ट चीज यह है कि इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक 19-20 का फर्क होगा किसी एक एग्जाम में, बट ऑलमोस्ट बाकी सबके सिलेबस जो होते हैं, एग्जाम पैटर्न जो होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनके जो रिजल्ट्स है विद इन 6 मंथ्स रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे बाकी एग्जाम्स में एक एक डेढ़ डेढ़ साल वेट करना पड़ता है आपके फाइनल रिजल्ट के लिए, यहाँ पे प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से प्रोसेस होती है और रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी बैंकिंग करियर या इसी बैंकिंग एग्जाम के बारे में शॉर्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको सेशन काम का लगा, यूजफुल लगा या आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगा तो बिल्कुल आप इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको आने वाले समय में किसी भी और चीज की इंफॉर्मेशन लगती है या कोई और चीज अगर आपको डिस्कस करनी है या फिर किसी और सेशंस की अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस डिस्कशन को, जहां पे हमें बात करनी है कि एग्जैक्टली ये बैंकिंग सेक्टर का सीन क्या है। दोस्तों देखो, हम गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में हमें स्टेबिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हमें एक जॉब का जो स्टेबिलिटी है कि भाई सिक्योर जॉब रहेगा, अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज के देश डेट में हमारे देश में है। कई बार ना लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि प्राइवेट बैंक हो रही है और कोई बैंक मर्ज हो रही है तो फिर जॉब्स कम हो जाएंगे, जिनको जॉब लगे उनके जॉब चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं होती है। अगर एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में लग गए या गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका जॉब लग गया, उसके बाद अगर सपोज जिस बैंक में आपका जॉब लगा वो बैंक प्राइवेटाइज हो गई या सपोज वो बैंक किसी और बैंक के साथ मर्ज हो गई, तो भी आपका जो गवर्नमेंट जॉब है, आपका जो स्टेबल है, सिक्योर जॉब है, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई आंच नहीं आती है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं आती है। मैं एग्जांपल आपको आईडीबीआई बैंक का देता हूं। आईडीबीआई बैंक और आज के डेट में प्राइवेट बैंक मानी जाती है आरबीआई के हिसाब से। पहले नहीं थी, पहले गवर्नमेंट की बैंक थी। उस टाइम पे जितने भी लोगों को जॉब लगी उनकी जॉब अभी भी सेफ और सिक्योर है। ये प्रॉपर एक सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था जिसमें लिखा गया था कि जो पहले से इस बैंक में एज ए गवर्नमेंट बैंक ज्वाइन किए थे उनका सारा सर्विस कंडीशन वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। पर प्राइवेटाइजेशन के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये प्राइवेट जॉब के तरह ही रहेगा। तो अगर आज ही आप किसी गवर्नमेंट बैंक में ज्वाइन हो जाते हो और फ्यूचर में अगर वो सपोज वो बैंक प्राइवेटाइज भी हो जाती है, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई आंच नहीं आने वाली है, आपका जॉब हमेशा सिक्योर और सेफ रहेगा। तो ये सबसे मेन चीज है। दूसरी बात जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ होती है, आपका सैलरी पैकेजेस कुछ कम नहीं होते, बड़े बेहतरीन से सैलरी पैकेज होते हैं। मैं आपको बस थोड़ी देर से दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सैलरी पैकेजेस कैसे होते हैं। वो साल के साथ, वो ईयर के साथ बढ़ते भी है। यहाँ पे जब हम यूपीएससी या एसएससी की बात करते हैं वहां पे आपको पे कमीशन का वेट करना पड़ेगा। 5-5 साल के बाद पे कमीशन आएगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी।
बैंक में पे कमीशन का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। बैंकों का अपना एम्प्लॉयज का एसोसिएशन होता है। बैंकों के अपने खुद के एसोसिएशंस होते हैं जिसके थ्रू आपकी सैलरीज ये बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 साल में ही बढ़ जाएगी, कभी कभी 1-1 साल के अंदर ही आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो बैंकों को पे कमीशन का वेट करने का जरूरत नहीं होता, भले गवर्नमेंट बैंक हो फिर भी सैलरीज बढ़ जाती है। रीजन ये है कि बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, उनका अपना खुद का एक मैनेजमेंट होता है। बस आपके जॉब की जो स्टेबिलिटी है वो गवर्नमेंट सिक्योर कर देगा, बट बाकी जितनी सर्विस कंडीशन है, बाकी जितनी चीजें हैं, वो बैंक का अपना खुद का मैनेजमेंट देखता है और जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा, यहाँ पे ना करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ है। आप जैसे किसी भी बैंक का एम्प्लॉय बन जाओगे तो जो आपका प्रमोशनल साइकिल है वो बहुत स्ट्रक्चर होती है। इंटरनल आपकी एग्जाम्स होगी, आपके लिए कुछ अलग अलग एग्जाम्स होगी, अगर वो एग्जाम्स आप क्लियर करते हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, इंटरनल पॉलिटिक्स, आपका प्रमोशन होना ही है। प्रमोशन डेफिनेटली आपका होना है, सिक्योर है, सेटिस्फाइंग प्रमोशन है और चीजें ऑलरेडी पता होती है। जब आप यूपीएससी एसएससी के थ्रू जाते हो तो आपको पता होगा इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सालों से अपने प्रमोशन का वेट कर रहे होते, होता ही नहीं है। अब वो फिर बॉस के पीछे भागो, फिर ये करो वो करो। यहाँ पे ये सारा चीज नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें बड़ी स्ट्रीमलाइंड है कि ये एग्जाम देनी पड़ेगी, इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपका प्रमोशन तय है। आपको ये कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसको जैप कैप कहा जाता है, अगर ये आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो तो आपके सैलरी में इंक्रीज हो जाएगा और प्रमोशन के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। तो बहुत सेटिस्फाइंग कंडीशन होती है और पॉलिटिक्स बहुत कम होता है इन प्रमोशंस के सिनारियो में। दूसरा, यहाँ पे बाकी भी सारे बेनिफिट है, हेल्थ इंश्योरेंसेस है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, अदर अलाउंसेस है। बैंक एम्प्लॉयज का जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर है, स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए बहुत सिक्योर है। अगर आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हो तो जी हाँ, थोड़ा बहुत आपका ट्रांसफर वाला सीन रहेगा, पर किस गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर नहीं है, पर ट्रांसफर होती भी है तो आपको सारे अलाउंसेस, सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल जाएंगे। आप अगर जिस सिटी में जा रहे हो वहां पे घर आप ले रहे हो, उस घर का रेंट, उसके भी अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरी चीज, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लाइफ टाइम नई नई चीजें सीखने का बड़ा शौक है, नई नई चीजों को अंडरस्टैंड करने का शौक है, अपने आप के स्किल को डेवलप करने का शौक है, इवन बैंकों को भी चाहिए कि कोई आपका स्किल इंक्रीज कीजिए, तो बैंक अपने तरफ से ट्रेनिंग और लर्निंग देते रहती है। एक बैंक एम्प्लॉय को लाइफ टाइम सीखने का मौका मिलता है, अपने स्किल्स को इंप्रूव करके बड़े बड़े पोजीशंस पे जाने का मौका मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक के जॉब में रिटायर होने के बाद भी उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप एसबीआई जैसे बैंक में लगते हो, रिटायर हो जाते हो कि कुछ सालों के नौकरी के बाद, उसके बाद आपको प्राइवेट बैंक अप्रोच करते कि सर आप हमारे पास आ जाइए, और सैलरीज 5 गुना 10 गुना ज्यादा मिलती है जो आपके रिटायरमेंट पे थी। आपको अपना पेंशन मिलते रहेगा, आपको अपने बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, साथ में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहते हैं इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट। ये भी एक फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। इकोनॉमिक चेंजेस देखिए, सबसे बड़ी बात बैंक की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन बैंक होती है। बैंकिंग सेक्टर शायद इतने लाइमलाइट में नहीं दिखता, पर हम सब लोग जानते हैं कि हर कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन बैंकिंग सेक्टर है। तो बैंकिंग सेक्टर को ना कभी कभी ना वो कहते हैं डेड नहीं है, डेड नहीं है, वो हमेशा चलते रहेगा, हमेशा ग्रो होते रहेगा। बहुत सारे लोग जो इस सेक्टर में जा नहीं पाते, इसकी नॉलेज नहीं होती, वो अफवाहें बहुत फैलाते हैं। पर अगर आप देखोगे, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा करियर ग्रोथ है, नेवर एंडिंग ये करियर है के, और बड़ा सेफ जॉब है। आपको ऑफिस में बैठ के ही सारे काम करने हैं। कई कई बार सपोज आपको कभी विजिट करनी पड़ेगी किसी प्लेसेस पे या किसी कंपनी में जो आपके लिए लोन के लिए अप्लाई कर रही है, बट वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट ही रहता है। तो बहुत बढ़िया सा जॉब है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑफिस बेस्ड जॉब होता है एंड करियर ग्रोथ बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड है। अब ना आजकल एक चल रहा है, जिन जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते वो एग्जाम को गाली मारने या एग्जाम को रिफॉर्म करने की बहुत बहुत बार बातें करते हैं। बट आईबीपीएस रहे जो इस बैंकिंग एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, या फिर कभी कभी कुछ खुद भी अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, कि उनकी अगर बात करें तो बहुत सेफ, सिक्योर और एक फेयर एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि
ज़्यादा इसके बारे में निगेटिव मत सोचेगा। निगेटिविटी मोस्टली वही लोग फैलाते हैं जो एग्ज़ाम्स क्लियर करने में चूक जाते हैं। तो कभी-कभी हमें अपने अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हो रहे, कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही है, वो बात होती है। अब अगर हम बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शंस के, जिसको हम लोग कहते हैं आईबीपीएस। 1975 में इस संस्था को बनाया गया और आईबीपीएस इस संस्था की जिम्मेदारी होती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस 1975 की संस्था है जो यूजुअली इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। अब देखिएगा, स्टडी सैलरी अवार्ड्स की तो मैंने बात पहले भी की थी। डाइवर्स जॉब रोल्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जॉब रोल्स जो है बहुत डाइवर्स है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब रोल्स है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भारत में ही काम करोगे। अगर आप बड़ी बड़ी बैंकों में जैसे पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपको क्योंकि इनकी ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया भी है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को आउट ऑफ इंडिया जाने का भी मौका मिलता है। तुरंत नहीं मिलेगा, 5-10 साल के नौकरी के बाद आपको ये मौका मिलेगा, पर डेफिनेटली मिलता है। मीन्स एसबीआई के बारे में अगर आप जानते होंगे तो एसबीआई में जो एसबीआई के चेयरपर्सन बन जाते हैं, एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर्स बन जाते हैं, ये मोस्टली वो लोग हैं जो एसबीआई में एक जमाने में पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे लगे थे। मीन्स जो एग्जाम्स हम देने जा रहे हैं उस एग्जाम्स को क्लियर करके जो लगे थे वो यूजुअली आपको चेयरमैन, तो प्रमोशन आप देख सकते हो, आप एसबीआई के चेयरपर्सन बन रहे हो। एसबीआई के चेयरपर्सन से रिटायर होने के बाद भाई आपकी लाइफ ही अलग बन जाएगी, तो ये मौका मिलता है। जो 1990 के टाइम पे एसबीआई में एज अ पीओ लगे थे, आज जो एसबीआई में अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर्स या चेयरमैन के पोजीशन तक पहुंच रहे हैं, सो ये बेनिफिट है। आप अलग अलग कंट्रीज में जॉब करने जाओगे इस एसबीआई के थ्रू ही, तो आप सोच सकते हो। और सबसे बेस्ट बात क्या होती है इस सेक्टर में, आरबीआई जैसी अथॉरिटी जो सबके ऊपर रेगुलेट कर रही है, तो फ्रॉड्स और बाकी सारे जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि अच्छे से उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है। डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी कम है। यूपीएससी में आजकल क्या हो रहा है कि आईएएस और आईपीएस आप बन जाओगे, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कई बार खबरें सुनते होंगे कि लोग परेशान होकर रिजाइन कर दिए, कि बहुत सारे ऑफिसर्स के ऊपर बड़ा मेंटल प्रेशर आ गया। बैंकिंग सेक्टर में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पॉलिटिकल प्रेशर जीरो है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर नहीं लगाएगा। उनको पॉलिटिकल प्रेशर लगाना होगा तो भी वो अपर मैनेजमेंट के ऊपर लगाएंगे, आपके ऊपर थोड़ी ना लगाएंगे, और वो भी बहुत कम होता है। कोई कास्ट कम्युनिटी या फिर वो लोकल पॉलिटिक्स वाला भी सीन यहाँ पे बहुत रेयरली दिखने को मिलता है। और सिस्टम बहुत सेफ है, सिक्योर्ड है, और इसीलिए यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन सा जॉब है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी का ड्रीम रख रहे हो तो मैं उस ड्रीम को शैटर्ड करने की बात नहीं करूंगा। आप अपना ड्रीम रखिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि यूपीएससी को टाइम लगता है, हम सब लोग जानते हैं। तो उसके पहले अगर आप एक जॉब सिक्योर कर ले, जैसे एसबीआई पीओ का जॉब होगा, आईबीपीएस पीओ का, अगर आप ये जॉब सिक्योर कर ले तो इस जॉब पे बैठ के भी आप अपना करियर या अपना ड्रीम परस्यू कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। काफी सारे लोग हैं जो बैंक का जॉब लेते हैं, उसके बाद अपने करियर को, यूपीएससी के ड्रीम को भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। घर वाले भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको 50-60 थाउजेंड वाली जॉब इनिशियल लेवल पे मिल रही है, तो कोई भी घर वाले खुश होंगे। आपको भी एक तसल्ली मिलेगी कि भाई मेरा एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो चुका है, अब बिना किसी टेंशन से आप अपने ड्रीम को भी परस्यू कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एसबीआई पीओ सबसे बड़ा बैंकिंग एग्जाम्स हम लोग मानते हैं कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई की एग्जाम छोड़ के पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी एग्जाम एसबीआई पीओ की है। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है, आप बैंक में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर देखते हो, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो पीओ के तौर पे बनते हैं। कि अब सो पीओ में क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर जब आप बनते हो तो प्रोबेशनरी ऑफिसर एक टेम्पररी पोस्ट होती है। वैसे 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, उसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, ताकि फ्यूचर में जब आप मैनेजर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्लरिकल का जो जॉब होता है, क्लरिकल का जॉब क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप बैंक में जाते हो, जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, तो वो बेसिकली क्लरिकल पोजीशन होती है। और प्रोबेशनरी ऑफिसर एक, आप उनके पीछे देखते हो कि बहुत सारे लोग पेपर वर्क करते रहते हैं, वो बेसिकली ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है। पीओ ये इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड में दिया गया नाम है। एक बार ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो जाए उसके बाद फिर आपकी एक्चुअल पोजीशन अपॉइंट की जाएगी, और वहीं से आप फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर आगे आगे आपके प्रमोशंस होते जाएंगे। कि अब इन सब एग्जाम में सबसे बेस्ट चीज क्या है, सब में ग्रेजुएशन लेवल चाहिए। कोई बीकॉम या कोई कॉमर्स ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं, आप किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से हो आप ये सारी एग्जाम्स दे सकते हो।
ईयर ऑलमोस्ट सब जगह पे आपको सिमिलर ईयर दिखाई देगा, 21 to 30। कुछ जगहों पे 1830 है, कुछ जगहों पे 20 to 28 है। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ईयर है उसमें प्लस 3 साल ऐड कर दीजिए। अगर आप SC ST से तो प्लस 5 साल यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से होगा, ईयर में कुछ जगहों पे एक दो चेंजेस है। अब यहाँ पे एग्जाम्स का सीन देखिए, अगर आप ऑफिसर लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू रहेगा। अगर आप क्लरिकल लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस बस दो रहेगा। इंटरव्यू हमने बंद करवा दिया, गवर्नमेंट ने इंटरव्यू वाला कंसेप्ट क्लरिकल के लिए बंद करवा दिया है, बट ऑफिसर के लिए इंटरव्यू रहेगा। और सबके इंटरव्यू के लिए सेम तरीके से प्रिपेयर करनी है, और लगभग सारे एग्जाम्स के लिए सेम तरीके से ही प्रिपेयर करना है। SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RRB मतलब ग्रामीण बैंक्स की बात होती है, रीजनल रूरल बैंक्स के, इवन क्लर्क होगा, इन सब के लिए सब्जेक्ट सेम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं, रीजनिंग आपके पास रहेगा, इंग्लिश आपके पास रहेगा। अगर RRB दे रहे हो तो RRB में इंग्लिश का कंपल्शन नहीं है, के बाकी में इंग्लिश रहेगा। और फिर मेंस में जब आओगे तो आपको जनरल अवेयरनेस यहां पे देना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्स में वो कंप्यूटर भी पूछ लेते, जैसे ग्रामीण बैंकों के एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज भी आपको पूछ लेंगे, बाकी जगहों पे उसका भी टेंशन आपको नहीं है। तो लिमिटेड सब्जेक्ट्स है, बस इतने ही सब्जेक्ट है दोस्तों, इतने ही सब्जेक्ट्स है। तो गिने चुने 4 सब्जेक्ट्स आपके पास है, कभी कभी कंप्यूटर वाला पांचवा जगह। कंप्यूटर आज के डेट में हर बच्चे को आ ही जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, एक बार पढ़ लोगे तो भी आराम से हो जाएगा, तो बड़ा इजी बन जाता है। तो मोटा मोटा 4 सब्जेक्ट्स है, अगर सारी एग्जाम्स क्लियर करनी है। प्री के लिए तो केवल 3 सब्जेक्ट्स है, मेंस के लिए 4 सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, और इंटरव्यू तो बड़ा आसान होता है। एक 5 10 10 या 15 मिनट एट द मैक्स, 10 या 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। कुछ कुछ लोग हैं तो केवल 5 मिनट के इंटरव्यू होते हैं, और सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख सकते हो, एनी ग्रेजुएट एग्जाम लगभग सभी की सेम तरीके से जा रही है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लर्क के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, PO के लिए रहेंगे। क्लर्क में एक फायदा आपको है कि अगर आप क्लर्क बनते हो तो आप केवल एक ही स्टेट के अंदर रहोगे। तो क्योंकि क्लर्क बनने के लिए आपको सर्टन स्टेट के थ्रू फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज वो आनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल आप फॉर्म फिल कर रहे हो क्लर्क का तमिलनाडु से, तो आपको तमिल आनी चाहिए, क्योंकि क्लर्क का जॉब होता है कस्टमर से इंटरेक्ट करना। ऑफिसर के लिए सीन नहीं, ऑफिसर पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है, पर क्लर्क की जो ट्रांसफर है वो स्टेट में ही रहेगी, वो उसी स्टेट में रहेगी, वो उसी स्टेट में काम करेगा। तो क्लर्क, तो अगर बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको लगता है कि नहीं शादी हो गई है तो उसी स्टेट में रहना है जहां पे हस्बैंड जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, तो क्लर्क बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्लर्क से आप ऑफिसर बनोगे, प्रमोशंस आपके होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी के अगर आप थोड़े एम्बिशियस, आप चाहते हैं कि भाई कोई टेंशन नहीं, पूरे देश में काम करेंगे, तो PO इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखो सैलरी पैकेजेस जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इसमें इंक्रीज होता है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज होगा, हर नोटिफिकेशन के साथ आपके सैलरी पैकेजेस चेंज होते रहेंगे। पर बढ़िया सैलरी पैकेज आपको SBI PO के अंदर डेफिनेटली मिल जाता है, साथ में कुछ अलाउंसेस भी यहाँ पे आपके पास रहेंगे। चलो अब आज आते हैं, देखो इसके अलावा RBI असिस्टेंट की पोस्ट होती है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल लेवल की पोस्ट है RBI असिस्टेंट के, साथ में RBI ग्रेड B भी होता है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब RBI असिस्टेंट के लिए भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मानी जाती है, बिकॉज RBI के भी अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस है, तो उसके हिसाब से स्टेट वाइज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखो कोई भी क्लरिकल पोस्ट हो, कोई भी क्लरिकल पोस्ट हो, उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगी जाएगी उस स्टेट से रिलेटेड। इवन RRB जो ग्रामीण बैंक होती है, तो ग्रामीण बैंक में ऑफिसर लेवल हो या ग्रामीण बैंक में क्लर्क लेवल हो, वहां पे भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यूजुअली आपको मांगी जाती है, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखेगा। फिर एक एसओ नाम का पेपर होता है, एसओ का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। सपोज आपका IT बैकग्राउंड है, आपका HR बैकग्राउंड है, मार्केटिंग बैकग्राउंड है, आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो बैंकों में ना स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है। बहुत सारे इंजीनियर्स जो IT बैकग्राउंड से, बहुत सारे MBA मार्केटिंग, MBA फिनेंस, तो आप जिसमें आपने एजुकेशन किया उस बैकग्राउंड के भरोसे भी आपको पोस्ट मिलती है, उसको एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर इज ऑल्सो वेरी गुड गुड पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, सैलरी पैकेज बड़े अच्छे, और इसमें ना ट्रांसफर थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि आप बैठोगे मेन ऑफिसेस में, क्योंकि आप ब्रांचेस में नहीं जाओगे, आप कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करोगे। ऐसे को कस्टमर से इंटरेक्ट करना नहीं होता है, ऐसे को जैसे अभी सपोज आप IT ऑफिसर बन गए, तो आपको जो बैंक का सॉफ्टवेयर है, बैंक का जो
बैकएंड है पूरे सिस्टम का, वो आपको हैंडल करना है। आप आईटी ऑफिसर हो ना, कि अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर हो तो आप बैंकों के मार्केटिंग के लिए नई नई पॉलिसीज बनाओगे। अगर आप एचआर ऑफिसर हो तो बैंकों के जितने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नए रूल्स। तो आपको ब्रांचेस में घूमने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे ट्रांसफर कंपैरेटिवली कम है, बहुत बढ़िया जॉब है, सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे यहाँ पे होते हैं। बस यहाँ पे सीन ऐसा है कि आपका एक स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड का, तभी। यहाँ पे भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाला सीन है। देखो दोस्तों, जहां कहीं भी क्लर्क होगा, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो बैंक हो, क्लरिकल में हमारे देश में इंटरव्यूज नहीं होते। फिर सेबी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है। इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर, तो इसकी सैलरी बड़ी खतरनाक है, 1 लाख से ऊपर का सैलरी है। इसकी एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें मेंस में आपको फाइनेंशियल सिस्टम पढ़नी पड़ेगी। इसमें थोड़ा पेपर डिफिकल्ट होगा बाकी बैंक एग्जाम से इवन एसओ का पेपर भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा, क्योंकि इसमें आपके रिलीवेंट फील्ड के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। सेबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी के एक और पोस्ट हमारे पास है, आरबीआई ग्रेड बी की। ये जो 2 पोस्ट है, इन 2 पोस्ट में थोड़ा सा, या इवन नाबार्ड ग्रेड ए के ये जो 3 पोस्ट है, इसमें थोड़ा सा पेपर अलग आता। अलग क्यों आता है? क्योंकि ये पोस्ट जो है, ये रेगुलेटरी बॉडीज जो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, फिनेंस, मैनेजमेंट, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आरबीआई ग्रेड भी, नाबार्ड ग्रेड है या सेबी, इसके लिए हमारा सेपरेट चैनल बना हुआ है रेगुलेटरी बॉडी का। इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहां से आप एक बार गो थ्रू कीजिए। पर अच्छा जॉब है, बहुत बेहतरीन सा जॉब है। और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर लाखों लोग हर साल इसके लिए ट्राई करते हैं। इवन वो लोग भी ट्राई करते हैं जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, वो भी इसके लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि है बहुत क्योंकि आप सोचो, आप सेबी या आरबीआई जैसी अथॉरिटीज में काम कर रहे हो, आप सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी में काम कर रहे हो, फ्यूचर बहुत वेल सिक्योर्ड है। यहां से रिटायर होने के बाद आप दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो, इतनी जबरदस्त पोस्ट होती है। सैलरी पैकेज, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी द स्टार्टिंग सैलरी पैकेजेस ओवर ईयर के। और यहाँ पे 60% 50% ग्रेजुएशन की कुछ डिमांड होती है, ये एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। और एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है बाकी बैंकों से, प्री ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी आपको, बट मेंस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। फिर एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी की एग्जाम आते हैं, सिर्फ एलआईसी का नहीं, बाकी भी जो इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, उनकी भी एग्जाम्स आती है। अब एलआईसी का एक एक पोस्ट बहुत फेमस है, एओ का, के ये ऑफिसर लेवल पोस्ट है। एक एडीओ का पोस्ट है कि ये डेवलपमेंट ऑफिसर मींस थोड़ा सा क्लरिकल लेवल का कहूंगा, या फिर मैं कहूंगा कि मार्केटिंग लेवल, और ये असिस्टेंट अगेन क्लरिकल लेवल। एओ की सैलरी ऑलमोस्ट 58,000 प्लस है। एसबीआई पीओ से ज्यादा सैलरी स्टार्ट होती है एओ की, पर एओ के ना फॉर्म्स हर साल नहीं आते, हर साल नहीं। 2023 में आए थे, 24 में नहीं आए, 25 में भी वेट कर रहे लोग कि आ जाएंगे। तो अब सपोज आपका क्लरिकल है तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, एओ और एडीओ है तो इंटरव्यू होता है, दोनों जगह पे इंटरव्यू होगा। एओ में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं कि, बाकी एडीओ और क्लर्क में ऑलमोस्ट बैंकिंग वाला ही पैटर्न होता है, ज्यादा डिफरेंट पैटर्न नहीं होता है। तो एक 19-20 का फर्क जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, वही फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम है दोस्तों। ये तो बड़ी बड़ी एग्जाम्स हो गई जो साल भर में आती ही है। एओ नहीं आएगा तो एडीओ आ जाएगा, क्लर्क आ जाएगा एलआईसी के मामले में, बाकी इंश्योरेंस की एग्जाम आ जाएगी। अब आजकल क्या हो रहा है, कुछ बैंक्स अपनी खुद की एक लोकल बैंक ऑफिसर की एग्जाम ला रहे हैं। लोकल बैंक ऑफिसर का मतलब है कि एक ऑफिसर तो लेना है, पर उसी स्टेट से जिसको स्टेट की भाषा आ रही, क्योंकि आरबीआई का एक नया नियम आया है कि आपके बैंक में या आपके ब्रांच में एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसको वहां की लोकल भाषा आती है। कई बार क्या होता है कि आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो, आपने एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपकी पोस्टिंग होगी तमिलनाडु में। अब आपके ब्रांच में सारे अलग अलग स्टेट्स के हैं, उसमें से किसी भी ऑफिसर को तमिल नहीं आ रही है, चलो आप सीख लोगे पर टाइम तो लगेगा ना। क्लर्क को आ रही है पर ऑफिसर्स को नहीं आ रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार लोग जो लोकल लोग होते हैं थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि हर ब्रांच में एक ना एक लोकल पर्सन एज ऑफिसर होना चाहिए, तो इसलिए एक अलग अलग पोस्ट निकालना शुरू कर दी, तो वो भी एग्जाम आती है। तो ऑलमोस्ट साल भर में आपको मैं मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम आपको एक 15 के आसपास एग्जाम्स देखने को मिलेगी सेम सिलेबस पे, 15 एग्जाम्स ऑन द सेम सिलेबस। कुछ जगह पे, कुछ एक दो जगह पे 19-20 का फर्क होगा, बाकी सब जगह पे मींस ऑलमोस्ट 10 से 12 एग्जाम सेम सिलेबस पे रहेगी, सेम कंडीशंस है।
सेम तरीके से पेपर है। तो अगर आप एक एग्जाम का प्रिपरेशन, सपोज आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप और 10 एग्जाम्स दे सकते हो जो एसबीआई पीओ के तरह ही होती है। तो एक साल में आपके पास 10 से 12, मिनिमम 10 से 12 अपॉर्चुनिटीज आ रही है खुद को कहीं ना कहीं सिलेक्ट करवाने की, और प्रैक्टिस भी हो जाती है, और एक साथ, और 6-6 महीने में रिजल्ट्स लग जाते हैं, तो आपको ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। 6-6 महीने के अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाती है। तो यही फैक्टर यहाँ पे है। तो इसमें कह रहा था कि सिंगल प्रिपरेशन में आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। कुछ जगह पे इंटरव्यू, कुछ जगह पे नहीं है कि वो तो ऑब्वियसली एग्जाम के एंगल में हम आपके साथ डिटेल देखिए। रीजनिंग, क्यूएम जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस के, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल। जैसे मैंने कहा था आरआरबी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हिंदी ऑप्शन होता है। हिंदी, इंग्लिश की जगह आप हिंदी ले सकते हो, वो ऑप्शन है। बाकी सब जगह पे आप यस यस देख सकते हो। और टेक्स्ट बुक में सबकी लाइव कोचिंग भी आपके लिए अवेलेबल है। तो हर एग्जाम के लिए हम अलग से पढ़ाते भी है, तो वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एक बार सब पढ़ा देंगे तो कहेंगे कि आप दे दीजिए सारी एग्जाम, ऐसा नहीं है, लाइव कोचिंग भी अवेलेबल है। अब जब हम एसओ के लिए जाते हैं, तो एसओ में जनरल अवेयरनेस की जगह मैं कहूंगा कि यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज होगा, पर कुछ जगह पे जैसे राष्ट्रभाषा है एसओ में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, वहां पे जनरल अवेयरनेस है। कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे आपको स्पेसिफिक देना पड़ेगा। सेबी ग्रेड है, सेबी ग्रेड भी, इसमें भी जनरल अवेयरनेस है, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को एडिशनल रहेगा, पर बाकी सब जगह पे आपका सेम सिलेबस है। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में सभी के आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। हमारा रेगुलेटरी बॉडीज के भी लाइव क्लासेस चलते हैं, उसका भी आप पार्ट बन सकते हो। तो ये भी एक फैक्टर जरूर देखिएगा कि नाउ, अब देखो, बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन के की टिप्स आपके लिए क्या है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसकी हर किसी की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सबका एक अलग अपना वे होता है। ये तो आप जानते हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे यूपीएससी के लिए, हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हर एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न समझना। पैटर्न तो लगभग सबका सेम ही है, पर सिलेबस देखना जरूरी होता है। तो हम कई बार कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देखिएगा, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है, जो आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल, ये तो हमारे पास है ही। हमारी मॉक टेस्ट, ये इंडिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट मानी जाती है। जितने इस साल लोग सिलेक्ट हुए, सभी ने यही कहा कि सर, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नामुमकिन था। टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज भी आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल होगी। आपको ना मॉक टेस्ट में एक बड़ा अच्छा एक पैटर्न मिलेगा कि आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिया, कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोगों ने सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया तो कितने टाइम में सॉल्व किया, बाकी लोगों ने कितने टाइम में सॉल्व किया, सबका एनालिसिस आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगा। और नोट्स जो होते हैं वो सारे नए सिलेबस या नए पैटर्न के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। प्लस लेक्चर्स, हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। सपोज आप लाइव लेक्चर्स मिस कर गए, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, जिससे आप गो थ्रू कर सकते हो। हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, लेक्चर के बाद भी अगर आपको डाउट आता है, तो आप हमारे डाउट प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, वहां से आपको हमारी पूरी टीम सपोर्ट कर देगी। टेलीग्राम ग्रुप में तो आप हमारे साथ अटैच हो ही सकते हो। दोस्तों, 5th में से हमारी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है 2.0, जिसमें एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से हम एडवांस लेवल तक, मींस इंटरव्यू लेवल तक हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो आप इस बैच का पार्ट बन सकते हो। फिलहाल हमारी ऑफर चल रही है, जिस ऑफर के अंदर आपको ये जो बैच है, ये बैच फाउंडेशन बैच जो ये केवल 679 के अंदर मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच के। अगर आपको इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक, सुपर पैक में क्या होगा कि आने वाले 1.5 साल के लिए जितने भी बैंक्स के अलग अलग एग्जाम्स आएंगे, उन सारे एग्जाम्स के लिए आप एनरोल कर सकते हो। कोई भी एग्जाम के लिए आप एनरोल कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होगी। उसमें फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी, सारे बैचेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आरबीआई और सेबी का बैच छोड़ के, क्योंकि वो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज में आता है, तो उसका बैच छोड़ के बाकी सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक फाउंडेशन बैच लेने के जगह यहाँ पे ये बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक लेते हैं, और सुपर पैक में आपको सारे आने वाले सारे, मीन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। अब इसमें कूपन कोड क्या यूज करें, तो आप फैकल्टी कूपन कोड यूज करें। जैसे मेरा नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, PUSHPAK के। सो PUSHPA के अगर आप डाल दोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक कूपन कोड यूज नहीं करते तो ये आपको 1400 के अंदर बैच मिलेगी, थोड़ी महंगी मिलेगी। फैकल्टी कूपन कोड में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी फैक्टर याद रखिएगा। चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ना थोड़ा सा एक बार हमारे ऐप पे लेके जाता हूँ, तो वहां से भी आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, कुछ चीजें वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। सो आई विल टेक यू टू आवर आवर प्लेटफॉर्म।
देखो, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप देखो सुपर कोचिंग लिखा होगा, ऊपर सुपर कोचिंग दिख रहा है के? तो जैसे आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स आएंगे। राइट साइड में देखिए अलग अलग एग्जाम्स, तो यहाँ पे बैंकिंग इंश्योरेंस आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में बैंकिंग इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप सुपर पैक पे, अगर सुपर पैक है, आरआरबी पीओ है, क्लर्क है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, फाउंडेशन बैच जिसकी मैं बात कर रहा था, एसबीआई मेंस, तो ऐसे अलग अलग बैचेस हम लोग लाते रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो इन सारे बैचेस में, ये सारे बैचेस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एनरोल कर दीजिए, बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब एक बार ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या और फैसिलिटीज आपको मिलेगी। देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 1762 के अंदर आपको दिख रहा है कि सॉरी 1410 के अंदर आपको मिल रहा है, 1410, क्योंकि अभी ऑफर चल रही है। तो अब देखो इस बैच के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर मॉक टेस्ट, प्रिंटेड स्टडी नोट्स, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की एग्जाम्स, करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव कोर्स, सब कुछ इसके अंदर है। इंटरव्यू कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस। एवरीथिंग, सारे कौन कौन फैकल्टी पढ़ा रहे हैं सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इतनी प्रैक्टिस यहीं पे आपकी करवाई जाएगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे 1410 दिख रहा था। अगर आपको ऑफर चाहिए तो आप यहाँ पे एक कूपन ऑलरेडी लगा हुआ है। इस कूपन के जगह पे हम दूसरा कूपन लगाते, कूपन PUSHPAK हम लगा देते। तो ये कूपन अप्लाई करते ही आप देखोगे यहाँ पे जो है ये 1233 में आपको दिख रहा है कि, तो इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे बैंक एग्जाम्स के बारे में। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर और आपसे बातचीत करेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, डिटेल इंफॉर्मेशन एग्जाम वाइज भी आपके साथ जरूर की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हमारे क्लासेस में।